Spain versus Argentina. The World Cup final is set. Chapter 1. The perfect opponents. इस वर्ल्ड कप की सबसे अच्छी डिफेंसिव टीम वर्सेस इस वर्ल्ड कप की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैकिंग टीम. इन दोनों टीम्स का प्ले परफेक्टली कॉन्ट्रास्टिंग है एक दूसरे से. जहां स्पेन पूरे टाइम बॉल पे कंट्रोल और गेम को अपने कंट्रोल में रखती है, वही अर्जेंटीना डिपेंड करती है केओस पे और मोमेंटरीली ब्रिलियंस पे. अभी तक हमने देखा जहां स्पेन ने विक्ट्री निकाली, वो थ्रू आउट द गेम कंट्रोल करके एकदम अपने मोमेंट्स पिक करके गोल मारे. वहीं अर्जेंटीना ने एंड तक वेट किया, अंडर प्रेशर परफॉर्म करा एंड फाइनली गोल्स निकाले. जहां उनकी मैं स्क्वाड की बात करूं तो अर्जेंटीना रिलाय ऑन देयर ओल्ड गार्ड, जो पिछले वर्ल्ड कप से लगभग पूरी स्क्वाड अनचेंज लाए हैं. वहीं स्पेन पिछले वर्ल्ड कप से मैसिवली चेंज स्क्वाड, यंग फेसेस और एक कोच का चेंज भी. वहीं अर्जेंटीना हैज बीन कंटिन्यूइंग विद लायनल स्कलोनी. यूरो के चैंपियन स्पेन वर्सेस कोपा अमेरिका के चैंपियंस अर्जेंटीना फेस ऑफ इन द वर्ल्ड कप फाइनल. इससे ज्यादा पोएटिक कुछ नहीं हो सकता. इन दोनों का फेस ऑफ लिखा था दोहा में, जो कि कैंसिल हुआ वॉर की वजह से, क्योंकि ये मोमेंट इनके लिए बना था. फर्स्ट टाइम फेसिंग दीज टू टीम्स इन द वर्ल्ड कप फाइनल. चैप्टर 2. मेसी वर्सेस यमाल. यही मैं देखूं अगर इन टीम्स के टॉप प्लेयर्स मेसी और यमाल, इनका कनेक्शन एकदम अनकैनी है, मच बेटर देन एनी फिक्शन. अगर आप इनकी बैक स्टोरी देखें, दोनों ही पुअर फैमिली से आते हैं. जब मेसी स्ट्रगल्ड विद ग्रोथ हार्मोन्स, वही यमाल स्ट्रगल्ड विद पॉवर्टी बिकॉज ऑफ टू माइग्रेंट पेरेंट्स. फाइनली इन दोनों की स्टोरी लाइन कोलैप्स करती है 2007 में, जहां यमाल की फैमिली एक राफेल विन करके एंड यमाल gets a photograph with Messi at the age of just 5 months. And वहां से इनकी स्टोरी शुरू होती है. Yamal, also a left-footed player like Messi, joins La Masia and joins Barcelona at a young age. Becomes one of the best players for Barcelona, जिसको हर फैन सपोर्ट करता है, just like Messi. And then the turning point, the number 10 jersey, जो फाइनली मिली यमाल को, just like Messi, and that was the signal he might be the next big thing. कोइंसिडेंसेस यहां खत्म नहीं होते हैं. ये अपने आप में ही मिरेकल है कि मेसी एट द एज ऑफ 39 इज इन द वर्ल्ड कप फाइनल, जो यमाल का पहला वर्ल्ड कप है. दोनों ही प्लेयर्स के पास मल्टीपल ऑप्शंस थे. लायनल मेसी स्पेन के लिए भी खेल सकता था और अर्जेंटीना के लिए. यमाल के पास 3 कंट्रीज के ऑप्शन थे एंड ही चोज स्पेन, क्योंकि इन दोनों का यहां पे वर्ल्ड कप फाइनल में मिलना लिखा था. दोहा में फिनालिसिमा के लिए भी नहीं मिल पाए बिकॉज द यूनिवर्स हैड प्लान्ड बिगर थिंग्स फॉर देम. यही अगर मैं इनकी टीम्स की बात करूं, जहां स्पेन में यमाल एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन स्पेन प्लेज थ्रू द एंटायर टीम, वहीं पे मेसी अपनी टीम का फोकल पॉइंट है और दोनों ही अपनी टीम के सुपरस्टार्स हैं. इन दोनों का इस वर्ल्ड कप फाइनल में एक दूसरे को फेस करना इज जस्ट लेजेंडरी. चैप्टर 3. रोड टू द फाइनल. अगर मैं स्पेन की बात करूं, द वे दे केम टू द फाइनल इज एब्सोल्युटली टॉपसी टॉर्वी. सबसे पहला मैच खेला उन्होंने काबो वर्दे के खिलाफ, जहां उन्होंने एक 0-0 का ड्रॉ निकाला एंड एवरीबॉडी स्टार्टेड डाउटिंग देम, क्योंकि वो इस वर्ल्ड कप में आए थे विद द बेस्ट चांसेस टू विन एट 16%, और उस मैच के बाद रह गए खाली 12%. तो सबको लगा कि शायद स्पेन डज नॉट हैव इट दिस ईयर. बट नेक्स्ट गेम में सऊदी अरेबिया को 4-0 हरा के दे शोड एवरीवन व्हाई दे आर द फेवरेट्स. उसके बाद उरुग्वे के अगेंस्ट एक इजी विक्ट्री निकाल के दे मूव्ड ऑन टू द राउंड ऑफ 32, जहां उन्होंने ऑस्ट्रिया को पेला. 3-0 की विक्ट्री इन द राउंड ऑफ 32 टू फेस देयर बिगेस्ट चैलेंज सो फार इन पोर्चुगल इन द राउंड ऑफ 16. ये कोई आम पोर्चुगल नहीं थी. वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्ड्स इन द वर्ल्ड एंड प्लस क्रिस्टियानो रोनाल्डो. एक 1-0 की विक्ट्री निकाली अगेंस्ट पोर्चुगल एंड नॉक देम आउट ऑफ द वर्ल्ड कप टू फेस बेल्जियम इन द क्वार्टर फाइनल्स, जहां एक 2-1 की शॉर्ट एंड स्वीट विक्ट्री निकाली और साथ में अपना पहला गोल कंसीड भी करा इस वर्ल्ड कप का, जो अभी तक पहला और इकलौता है. एंड देन दे फेस द behemoth टास्क टू फेस द फ्रेंच नेशनल टीम. इस गेम ने हमें दिखाया व्हाई स्पेन हैज द बेस्ट मिडफील्ड. जो फ्रेंच टीम सबसे अनस्टॉपेबल लग रही थी, गोल्स पे गोल्स, अटैकर्स, वन ऑफ द बेस्ट अटैक ऑफ द वर्ल्ड कप बाय दैट पॉइंट, 100%. एम्बापे इन रेड हॉट फॉर्म, डेम्बेले इन फॉर्म, ओलीसे इन फॉर्म. इन सबको रोका स्पेन ने अपनी मिडफील्ड और अपने डिफेंस से. एक इंप्रेसिव परफॉर्मेंस के बाद
फ्रांस को इन्होंने हराया 2-0 एंड ऐसा एक बार भी नहीं लगा कि स्पेन माइट बी इन ट्रबल। एंड देन जिस मैच में वो अंडरडॉग्स की तरह गए थे वहां से वो विक्ट्री लेकर आए एक अमेजिंग परफॉर्मेंस के साथ। एंड नाउ दे विल फेस द नेक्स्ट फेवरेट्स फॉर द वर्ल्ड कप, अर्जेंटीना। स्पेन ने लगभग वही पाथ फॉलो किया जो लास्ट टाइम अर्जेंटीना ने किया था। पहले मैच में एक डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस के बाद अनबीटन रन, एंड शायद ये स्पेन के लिए फाइनली एक और वर्ल्ड कप हो सकता है। वहीं अगर मैं अर्जेंटीना की बात करूं तो गेम 1 से हमने देखा द मैजिक ऑफ मेसी। टर्निंग बैक टाइम एट द एज ऑफ 39, मेसी ने एक के बाद एक टॉप क्लास परफॉर्मेंसेस ड्रॉप करी जब उसने तीनों ही ग्रुप गेम्स में गोल मारे और अर्जेंटीना को थ्रू ले गया टू द राउंड ऑफ 32। पहले मैच में हैट्रिक अगेंस्ट अल्जीरिया, देन ब्रेस अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, एंड देन फाइनली 1 गोल अगेंस्ट जॉर्डन। इसके बाद वो गए राउंड ऑफ 32 में जहां उन्होंने फेस किया काबो वर्दे को और ऑलमोस्ट एक अपसेट था। फाइनली एक्स्ट्रा टाइम में एक एक्स्ट्रा गोल निकाल के अर्जेंटीना विंस 3-2 और यहां से कंट्रोवर्सी शुरू होती है क्योंकि काबो वर्दे में कुछ डिसीजन शायद ऐसे थे जो अर्जेंटीना की फेवर में ज्यादा गए। एंड सेम चीज हुई उनके अगले मैच में इजिप्ट के अगेंस्ट जहां उन्होंने 2-0 डाउन पे 80th मिनट 3-2 को कम बैक करा। लेकिन मीडिया में यही बात होती रही अबाउट द कंट्रोवर्शियल डिसीजंस दैट फेवर्ड अर्जेंटीना एंड शायद ये वर्ल्ड कप रिग्ड तो नहीं। भाई रिग्ड कैसे नहीं होगा, उनके पास मेसी है। मेसी होना एक अनफेयर एडवांटेज है किसी भी टीम के लिए, तो वो इस वर्ल्ड कप में मेसी के साथ जा रहे हैं ये ऑलरेडी दिखाता है कि ये रिग्ड है यार। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अगला मैच था अगेंस्ट स्विट्जरलैंड जो फिर से गया एक्स्ट्रा टाइम में वेयर अर्जेंटीना केम आउट एज विक्टर्स 3-1। आई थिंक ये गेम ऐसा था जिसने अर्जेंटीना को थोड़ा ट्रबल जरूर दिया, पर एज आई सेड अर्जेंटीना परफॉर्म्स द बेस्ट अंडर प्रेशर। केओस के चलते एक्स्ट्रा टाइम में 2 गोल निकाले एंड 3-1 विक्ट्री लेके आए। फाइनली ये आया उनका सबसे बड़ा चैलेंज। अभी तक शाउट्स थे कि अर्जेंटीना ने किसी बड़ी टीम को फेस नहीं करा एंड फाइनली दे वर फेसिंग वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ द वर्ल्ड कप, इंग्लैंड। भाई ये मैच वाज पीक सिनेमा, एब्सोल्युटली बैंगर ऑफ अ गेम, क्योंकि इंग्लैंड ने एक जल्दी गोल निकाला एंड उसके बाद उन्होंने सोचा कि हम डिफेंड करेंगे, अपने लंबे से लंबे प्लेयर्स डाले, बट दे वर नॉट अवेयर ऑफ द मास्टर क्लास दैट लायनल मेसी वाज अबाउट टू पुट ऑन। लायनल मेसी ने फाइनली 2 असिस्ट दिए, एक हेडर फॉर लोटारो मार्टिनेज जो सारे टॉल प्लेयर्स के बीच में से एग्जैक्टली लोटारो के पास गया एंड गोल। भाई वो क्रॉस ऐसा है जो मेरे ख्याल से आज की डेट में कोई प्लेयर नहीं डाल सकता जो मेसी ने एट द एज ऑफ 39 किया। यहां से सब शाउट्स बंद हो गए। अर्जेंटीना शोड हाउ केपेबल दे आर अगेंस्ट बिग टीम्स। अर्जेंटीना वर गोइंग एज अंडरडॉग्स बाय द वे इस गेम में। पूरी दुनिया सपोर्ट कर रही थी इंग्लैंड को, एवरीवन वाज अगेंस्ट अर्जेंटीना, बट दैट हैज नेवर एवर बॉदर्ड लायनल आंद्रेस मेसी। ये गेम was one of the best games of the World Cup. लास्ट के 20 मिनट अर्जेंटीना ने दिखाया why they might still be the favorites. Chapter 4, the setup for the final. तो अब इस फाइनल में जाते हुए अर्जेंटीना has scored 19 goals and conceded 7 goals, whereas Spain, who has just conceded 1 single goal. I think यहाँ पे कंट्रास्ट एकदम क्लियर है कि अर्जेंटीना नीड्स टू फोकस ऑन देयर डिफेंस अगेंस्ट द स्पेनिश साइड जिनका डिफेंस अनलॉक करना बहुत मुश्किल है। तो शायद अर्जेंटीना को उतने चांसेस नहीं मिलेंगे जितना अभी तक उन्होंने एक्सजी क्रिएट किया है, इसलिए डिफेंस के ऊपर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 7 गोल वो खा चुके हैं अब तक। यहीं अगर मैं बात करूं तो एग्जैक्ट फाइनल में मेरे लिए स्पेन शुड गो इन विद द सेम लाइनअप एज दे डिड विद फ्रांस। एक बड़ा कंट्रोवर्शियल कॉल रहेगा कि दे आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट पेड्री अगेन, पर मेरे हिसाब से उनाई सिमोन, पेड्रो पोरो, पाउ कुबार्सी, एमरिक लेपोर्ट एंड मार्क कुकुरेया, ये उनका डिफेंस का कोर बनना चाहिए। इसका रीजन बहुत सिंपल है, यहाँ पे फिजिकल एबिलिटी ज्यादा टेक्निकल एबिलिटी की जरूरत है एंड कुबार्सी हैज शोन बैक अगेन एंड अगेन कि वो टेक्निकल प्लेयर्स के अगेंस्ट ऑफसाइड ट्रैप सेट करने में या टैकल मोमेंट सेट करने में, पोजीशनिंग में कितना बेहतरीन है। वहीं अगर एमरिक लेपोर्ट की बात करूं तो एक्सपीरियंस विल हेल्प स्पेन अ लॉट। पेड्रो पोरो इज एन एब्सोल्यूट बीस्ट ऑफ अ रनर एंड मार्क कुकुरेया विद प्रोवाइड करता है इन द अटैक एज वेल एज बैक इन द डिफेंस एंड वो काफी क्रूशियल रहेगा सामने यमाल को सपोर्ट करने के लिए। मिडफील्ड में मैं जा रहा हूं रॉड्री, फाबियान रुइज एंड डैनी ओल्मो। डैनी ओल्मो जो हमने देखा कि वर्ल्ड कप में ही इज इन हिज पीक फॉर्म, वो डिफेंसेस को बहुत जल्दी अनलॉक करता है और साथ में पीछे रॉड्री और रुइज अगर डबल पिवट में खेलेंगे तो देन अर्जेंटीना विल फाइंड इट वेरी हार्ड टू अनलॉक द डिफेंस।
आई मीन ऑब्वियसली देखो मेसी है, मेसी कैन डू एनीथिंग, मेसी कुछ भी कर सकता है, तुम उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते। बट स्पेन, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन दे हैव टू प्ले अ डबल पिवट। इस डबल पिवट से ना ही सिर्फ अल्वारेस और पीछे एंजो फर्नांडिस का थ्रेट वो न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, बट शायद वो अपने वाइट डिफेंडर्स को मेसी पे फोकस डाल सके, और जहां पे रॉड्री भी थोड़ा स्लाइटली ड्रिफ्ट करके मेसी पे फोकस कर सकता है, और पाउ कुबार्सी और एमरिक लपोर्ट in the middle of the ground can stop Messi from cutting inside and creating chances. अर्जेंटीना काफी फ्लूइड फुटबॉल खेलती आई है अभी तक, उन्होंने कभी भी एक रिजिड फॉर्मेशन का ध्यान नहीं दिया है, कभी वो 4-4-2 में आती है, कभी 4-1-3-2, और कभी उनको 4-3-3 में भी देखा है मैंने। तो इसलिए सबसे पहला जहां पे स्टार्ट होता है कि उनकी डिफेंस की बैकलाइन क्या होनी चाहिए, आई थिंक अभी तक हमें क्लियर है कि लिसांड्रो मार्टिनेज, निकोलस तालियाफिको और क्रिस्टियन रोमेरो तो 100% स्टार्ट करेंगे। लिसांड्रो मार्टिनेज ने, जिसने पिछले नॉकआउट गेम से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस डाला, एंड इंग्लैंड के अगेंस्ट रोमेरो हैड अ टॉप क्लास परफॉर्मेंस। वहीं अगर मैं बात करूं निकोलस तालियाफिको, तो वो अटैकिंग थ्रेट बहुत क्रिएट करता है, जब मेसी क्रॉस डालता है तालियाफिको इज देयर क्वाइट ऑफ्टन। बाकी मैं देखने में इंटरेस्टेड रहूंगा कि मोलिना स्टार्ट करेगा कि मॉन्टियल। मेरे लिए मैं मोलिना को स्टार्ट कराऊंगा सिंपली बिकॉज ऑफ मोर एक्सपीरियंस, एंड उस राइट हैंड फ्लैंक पे लॉक्स डाउन बेटर देन मॉन्टियल। वहीं अगर मैं बात करूं मिडफील्ड की, तो मैं एक बड़ा चेंज करूंगा, इस आई वुड स्टार्ट रोड्रिगो दे पॉल। रीजन इज सिंपल, फिजिकल प्रोवेस इज वेरी हाई अगेंस्ट अ प्लेयर लाइक डैनी ओल्मो, जिसके अगेंस्ट वो 1-on-1 आएगा। रोड्रिगो दे पॉल, कितनी बार हमने देखा है ला लीगा में भी डैनी ओल्मो को स्टॉप करता है। आई थिंक रोड्रिगो दे पॉल शुड बी द स्टार्टर विद लियांड्रो परेडेस इन द मिडफील्ड। साथ में मैं रखूंगा एंजो फर्नांडिस और मैकलिस्टर को एक फॉरवर्ड पिवट में, क्योंकि वो मिडल ऑफ द ग्राउंड से शॉट्स लेने केपेबल है, हेडिंग पोजीशन में आने केपेबल है, एंड पेस प्रोवाइड करते हैं। और साथ में फॉरवर्ड लाइन में यूलियन आल्वारेज एंड मेसी, इन दोनों को मैं रखूंगा एज टू सेंटर फॉरवर्ड्स। मेसी ऑब्वियसली थोड़ा राइट पे ड्रिफ्ट करता है, यूलियन आल्वारेज नेचुरली लेफ्ट पे ड्रिफ्ट करता है, तो ये ऑप्शन क्रिएट करता है मैकलिस्टर और एंजो फर्नांडिस को मिडिल ऑफ द पार्क आके क्रॉसेस रिसीव करके शॉट्स लेने का, जो आई थिंक हमने देखा पिछले मैच में इंग्लैंड के अगेंस्ट भी बार बार हो रहा था। कैसे मेसी आ रहा था राइट से टू मैकलिस्टर, जो शॉट ले रहा था, या फिर जो गोल मारा एंजो फर्नांडिस ने अगेंस्ट इंग्लैंड। तो आई थिंक ये होना चाहिए फॉर मेसी अर्जेंटीना टू स्टार्ट इन द वर्ल्ड कप। चैप्टर 5, द इंडिविजुअल बैटल्स। आई थिंक काफी सारे इंटरेस्टिंग इंडिविजुअल बैटल्स है। सबसे पहले मैं बात करूं यमाल की ऑन दैट लेफ्ट फ्लैंक, आई डोंट थिंक ताgliafico अकेले उसको हैंडल कर सकता है, वहां से उसको सपोर्ट चाहिए होगा लिसैंड्रो मार्टिनेज का, और मैकलिस्टर को भी शायद बैक में ड्रॉप करना पड़े। ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है स्पेन के लिए, क्योंकि अगर लमीन यमाल ने 3 प्लेयर खींच लिए, तो भाई स्पेन डिफेंस ओपन कर देगी अर्जेंटीना का। मेसी वर्सेस कुकुरेया भी काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि कुकुरेया कैन नॉट लीव मेसी बिहाइंड। कुकुरेया की आदत है कि वो आगे चढ़ के अटैक करता है, लेकिन मेसी को ओपन स्पेस में छोड़ना खतरे से खाली नहीं होगा। वहीं से मैं बात करूं तो मेसी इजीली 2 प्लेयर खींच सकता है, कुकुरेया और शायद कुबार्सी उसको चेस करे, तो अल्वारेज के लिए मिडिल ऑफ द ग्राउंड में बहुत स्पेस बनता है। आई थिंक कुबार्सी शुड बी लेफ्ट इन द मिडफील्ड टू डील विद समबडी लाइक अल्वारेज, क्योंकि कुबार्सी के पास एक्सपीरियंस भी है उसके प्ले स्टाइल का, एंड कुबार्सी इज मोर सुपीरियर इन पोजिशनिंग देन आइमरिक लपोर्ट। Whereas Messi can also has the option to cut inside from Cucurella and find Alvarez or Enzo Fernandez in the middle. ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि हाउ विल स्पेन सेट अप टू स्टॉप लायनल मेसी। वहीं अगर मैं बात करूं मिडिल ऑफ द पार्क में, भाई रॉड्री को प्रेस करना इज एक्सट्रीमली टफ। अर्जेंटीना प्रेसिंग में बहुत अच्छी तो है फाइनल थर्ड में, लेकिन क्या मैकलिस्टर और एंजो फर्नांडिस विल बी एबल टू प्रेस रॉड्री? आई डाउट इट। टेक्निकलिटी में रॉड्री एब्सोल्युटली बीट्स देम, पर रॉड्री को ओपन नहीं छोड़ सकते। आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन देयर इज मैकलिस्टर एंड एंजो फर्नांडिस टू ब्लॉक हिज पासिंग लेन्स। अगर वो पासिंग लेन्स को ब्लॉक करने में सक्सेसफुल होते हैं बाय मे बी कमिटिंग फॉरवर्ड वन ऑफ देयर मिडफील्डर्स सच एज लियांड्रो परेदेस, आई थिंक वो रॉड्री की शायद पासिंग लेन ब्लॉक करके एक चांस क्रिएट कर पाए अप फ्रंट इन द पिच एंड गेट द बॉल टू अल्वारेज और मेसी। आई थिंक ये एक इंपॉर्टेंट बैटल रहेगा कि मिडिल ऑफ द पिच में रॉड्री कैसे सेटअप करता है। यहीं पे मैं कहता हूं फैबियन रूइज अगर डबल पिवट में हुआ तो रॉड्री को बेनिफिट मिलेगा, एक एक्स्ट्रा पासिंग ऑप्शन खुला होगा। एंड फाइनली द बिगेस्ट बैटल इज ऑफ सेट पीसेस एंड सेकंड बॉल्स। अर्जेंटीना इज फिनोमिनल इन सेट पीसेस, चाहे वो अल्वारेज हो और मेसी हो, जो दोनों ही परफेक्ट डिलीवरीज डालते हैं और फ्री किक्स में भी माहिर है, या फिर सेकंड बॉल हो जिसको अर्जेंटीना चेज करती है। इंग्लैंड के अगेंस्ट भी हमने देखा कि सेकंड बॉल चेज करने के बाद ही एंजो फर्नांडिस को इक्वलाइजर मिला। स्पेन के पास एरियल प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग जरूर है, काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है। आइमरिक लपोर्ट इज अ गुड एरियल डिफेंडर, पाउ कुबार्सी, रॉड्री और फैबियन रूइज, ये सभी लोग इन दी एयर अमेजिंग है। लेकिन सेकंड बॉल में स्पेन
को जरूर मेहनत करनी पड़ेगी टू प्रिवेंट अर्जेंटीना क्लेम द सेकंड बॉल। ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि सेट पीसेस अभी तक अर्जेंटीना के लिए बहुत लीथल रहे हैं एंड स्पेन नीड्स टू अवॉइड देम। ये सब बोलने के बाद माय फाइनल प्रेडिक्शन, देखो मैं एक बार्सिलोना फैन हूं, मैं मेसी का फैन भी हूं, बट आई थिंक दिस वर्ल्ड कप इज फॉर लमीन यमाल। जरूर मेसी का लास्ट वर्ल्ड कप है, बट आई थिंक लमीन यमाल हैज टू टेक दिस वन अनफॉर्चुनेटली फॉर अर्जेंटीना। I predict Spain winning 2-1 with Messi scoring one goal, Yamal scoring one, and I think that Spain gets one goal from Oyarzabal in the middle of the park. लेकिन ये गेम डिसाइड हो सकता है शुरू के 20 मिनट में कौन अपना मोमेंटम गेन करता है। हाइड्रेशन ब्रेक से पहले मैं देख पा रहा हूँ कि शायद काफी प्रेशर क्रिएट करे स्पेन इन द स्टार्टिंग मोमेंट्स और एंड मोमेंट्स में अर्जेंटीना माइट फाइंड द इक्वलाइजर एंड ये गेम एक्स्ट्रा टाइम में जाए। अगर ये गेम पेनल्टीज तक जाता है तो आई थिंक अर्जेंटीना टेक्स इट सिंपली बाय द वर्च्यू ऑफ एमिलियानो मार्टिनेज की उसका एक्सपीरियंस है एंड अर्जेंटीना हैव नथिंग टू लूज। वो एकदम कामली जा सकते हैं, ऑलरेडी वर्ल्ड कप विनर्स हैं, वो भी पेनल्टीज पे। व्हाइल स्पेन विल बी अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर क्योंकि इस टीम में कोई वर्ल्ड कप विनर नहीं है, बहुत सालों के बाद फाइनल में आए हैं एंड फाइनली दे आर प्लेइंग एट अ बिग स्टेज। अगर पेनल्टीज तक गेम जाता है आई एम प्रेडिक्टिंग अर्जेंटीना टू विन, लेकिन अगर एक्स्ट्रा टाइम तक गेम खत्म होता है तो स्पेन शुड रैप दिस अप। सब्स्टिट्यूट्स का रोल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे हमने देखा कि अर्जेंटीना के सब्स्टिट्यूट्स ने पिछले गेम को भी बदला। स्पेन ने अभी तक इफेक्टिव यूज नहीं किया है सब्स्टिट्यूट्स का, तो वो एक वरिंग कंसर्न है। क्या फटीग उनको हिट करेगा इवन दो स्पेन को ज्यादा रेस्टिंग टाइम मिला है। एंड आई होप कि हमें एक इक्वल बैलेंस गेम मिले एंड फटीग हिट ना करे प्लेयर्स को। तो आप मुझे बताओ कमेंट्स में आपको क्या लगता है हु इज गोइंग टू विन दिस ईयर्स वर्ल्ड कप। लेट मी नो।